शुभ्र वस्त्रावृता या विनावर दंड मंडित करा या स्वीत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता समाममातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा पमगरि गा निरि गा गरि पमगा पमगरि गा निरि गा गरि पमगा गमा धनि मा ध्वनि सानि सानि धमधमधमधमधम गमा धनि मा ध्वनि सानि सानि धमधमधमधम दिव्याना दाताना दिरिना दिव्य दिरिना दिव्याना दाताना दिरिना दिव्य दिरिना दिव्याना दाताना तो चलो एक बार सबला निवेदन करो, दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा प्रभु राम जी के महामाया मैया जी के जयकारा हो जाए। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, प्रेम से बोल शारदा मैया की, बोल महामाया मैया की जय हो जय हो जय हो मोर महामाये तोरे पावन द्वार लागे। जय हो मोर महामाई तोरे पावन द्वार लागे हो। जय हो मोर महामाई तोरे पावन द्वार लागे, तोरे पावन द्वार लागे, मन भावन द्वार लागे, तोरे पावन द्वार लागे, मन भावन द्वार लागे, तोरे
कैसे करो बखान हो जिया मोरे थक जाही अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी हो रामा लगन सियरा राजा चंद्र की जय चिक हरिओम चिक प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शीतला मैया की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रभादे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रभा। भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवानी, ऋषियों की अमरवानी। रामायण की हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। जी हाँ, रामायण की हर शब्दों में सार छिपा जीवन का।
ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांजा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, मोर भारत माता की दुलोरिन बेटी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे ऐसन पावन ग्राम मुजगहन, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण कर रही मेरी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नौ युवक साथियों, उपस्थित बहनों, साथ ही साथ चूंकि ये धर्ममंच है और इस धर्ममंच को गति प्रदान कर रहे ऐसे आदरणीय युवा उद्घोषक, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 युवा उद्घोषक बड़े भैया जी, और साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमल में द्रौपदी मानस परिवार, ग्राम अछोला, ब्लॉक महासमुंद, जिला महासमुंद की ओर से सियाराम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोरी जुटपानी के भाव से प्रणाम करती है, नमन करती है। कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ सीख, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कुछ सीख आप सबके भी सुंदर रखने का प्रयास, और भाव यही रामचरितमानस के वो कांड, अयोध्या कांड, जहां परमात्मा प्रभु श्री राम को सिंहासन मिलने वाला था प्यारे संतों, लेकिन दुर्भाग्य देखे 14 वर्ष के भीषण वनवास हो जाते हैं, और उसी वनवास में निश्चित रूप से एक ऐसे पात्र, महत्वपूर्ण पात्र, जिनके कारण कहीं न कहीं भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो एक पात्र जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई की, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फिर। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 की नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, और अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। भावार्थ यही कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे ही अपयस की पिटारी बना करके मैया सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर करके चली जाती। ये इनका भावार्थ। अब इसी प्रसंग को आधार बना करके आप सभी के बीच चर्चा करने का ये सुंदर प्रयास और निवेदन है। जितने भी हमारे पुरुष समाज हैं, एकदम सामने सामने जगह को छोड़ करके एकदम आप लोग पीछे ही चले गए हैं। अब लेडीज फर्स्ट है, ये तो शब्दों में ही नहीं यहाँ पर दिख भी रहे हैं, तो निवेदन है आप लोग थोड़े से समीप आ जाएंगे, क्योंकि चौखट से दूर रहेंगे तो बस खोना ही खोना है। थोड़ा से पास आकर के बैठिएगा तो बस सोना ही सोना है, नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना जिनको प्राप्त करना है। तो निवेदन, मुजगहन के ये भव्य पंडाल में थोड़ा सा समीप आकर के बैठेंगे तो निश्चित ही हमें भी आनंद आएगा, क्योंकि रामायण एक ऐसे मंच है प्यारे संतों जहाँ केवल आनंद की अनुभूति होती है, और इतने आनंद में समा जाना है। आनंद तो समझ में आते हैं, परमानंद भी समझ में आते हैं, लेकिन ब्रह्मानंद में समा करके निश्चित ही आनंद लेना है। और यही भाव
ये प्रश्न के माध्यम से आप सभी के बीच चर्चा करने का प्रयास भजन के साथ। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम श्री राधे श्री राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। तीरथ मां बड़का प्रयाग है, पर्वत मां बड़का कैलाश है। जिन्हा मां बड़का नारी के सुहाग है, पंछी मां कोयली के तान है, मंखी मां जब तक ईमान है, सतकीर गैया उठियो पुराण है, तुलसी की गाथा महान है। तुलसी की गाथा महान है। थोकिन सुन तो ले ले, थोकिन सुन तो ले लेगा, थोकिन सुन तो ले ले, थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले, थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले, थोकिन सुन तो ले लेगा, थोकिन सुन तो ले ले, थोकिन सुन तो ले लेगा, थोकिन सुन तो ले ले, थोकिन बैठ तो ले ले, थोकिन बैठ तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले, थोकिन सुन तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले।
तो ले लीजिएगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले सुन तो ले लीजिएगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले अपन वै तो ले लीजिएगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले अपन वै तो ले लीजिएगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले अपन वै तो ले लीजिएगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ये तुलसी रामायण कथा सुन तो ले बोल राजा रामचंद्र की जय। कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 विकार को बहुत ज्यादा महत्व दिए और वो 3 विकार क्या कि तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलो। कि तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलो। व्यक्ति के जीवन में कामना आ जाए, व्यक्ति के जीवन में क्रोध आ जाए और किसी साधक के अंतःकरण में लोभ आ जाए, और जब भी ये 3 आते हैं कामना आए के बाद व्यक्ति के जीवन से सुख समाप्त हो जाते हैं, शांति समाप्त हो जाते हैं, संतोष समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में क्रोध आए के बाद क्रोधी व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकते हैं। इसीलिए तो ये सुंदर सत्संग के आयोजन है। क्रोधी व्यक्ति के जीवन में अगर क्रोध आ जाए तो वो कभी भी शांत नहीं रह सकते हैं। लोभी व्यक्ति के जीवन में अगर व्यक्ति के जीवन में लोभ आ जाए तो व्यक्ति कभी भी सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब भी ये 3 विकार आते हैं, क्या काम आए के बाद राम हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, क्रोध आ जाए तो वैराग्य हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, और लोभ आ जाए तो निश्चित ही भक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ जी महाराज भगवान रामचंद्र जी को राजगद्दी में बिठा करके राम राज्य चलाना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य आए के पहले देवताओं के द्वारा अनेक प्रकार के विघ्न पैदा किए गए, और जब विघ्न पैदा किए गए तो अयोध्या में एक साथ काम के आगमन, एक साथ क्रोध के आगमन, एक साथ लोभ के आगमन। आखिर रामचरितमानस में अयोध्या में विघ्न पैदा हुए, उसके प्रथम कड़ी के रूप में माता सरस्वती मंथरा के बुद्धि को किस प्रकार से फेर करके चले जाते हैं, और राम राज्य की स्थापना में मंथरा कैसे व्यवधान बनते हैं। आइए प्रश्न के साथ सुंदर चर्चा करने का प्रयास। कि नाम मंथरा, जैसे किसी संसारी व्यक्ति के परिचय के लिए हम सभी जानते हैं, हाँ व्यक्ति का नाम ये है तो उन्हें हम बिल्कुल नाम से जानेंगे, क्योंकि भगवान के भी है ना नाम, रूप, लीला और धाम। वैसे ही किसी संसारी व्यक्ति के लिए यानी कि हम और आप सबके परिचय के लिए नाम बहुत जरूरी है। सबके नाम है ना, कि कोई यहाँ पर बेनाम बैठे हुए हैं, सब नाम है ना, सभी के नाम रखे हैं जन्मोत्सव रामायण में। अब तो बच्चे आए भी नहीं रहते संसार में और नाम शुरू हो जाते, तो व्यक्ति संसारी व्यक्ति के लिए बात संसारी व्यक्ति ना, क्योंकि भगवान के भी नाम, रूप और लीला और धाम है। क्योंकि यहाँ पर नाम मंथरा कैसी है तो मंदमती है, तो संसारी व्यक्ति के लिए नाम बहुत जरूरी है। ये नाम है तो व्यक्ति को बिल्कुल हम समझ जाएंगे ये फलाना व्यक्ति को ही कह रहे हैं जिनका नाम ये है, तो नाम बहुत जरूरी है। नाम, उसके बाद रूप। अगर हम नाम से नहीं जानेंगे, निश्चित ही प्यारे संत उनके रूप से जान जाएंगे। बढ़िया लंबा चिट्ठा है,
लंबा है तो थोड़ा से हाइट में छोटे हैं, थोड़े से छोटे हैं तो बिल्कुल हम उनके रंग से समझ सकते हैं, सांवला है, गोरा है, काला है। यानी कि हम अगर नाम से नहीं जाने तो प्यारे संत उनके रूप से तो जरूर जान जाएंगे। जानते हैं कि नाम अगर नहीं पता है तो ऐसे दिखते हैं सामने वाला व्यक्ति, तो बिल्कुल जान जाएंगे रूप से। अगर रूप से नहीं जाने तो निश्चित ही गुण से तो जरूर जान जाएंगे। नाम नहीं जाने, नाम से नहीं जाने, रूप से नहीं जाने तो बिल्कुल उनके गुण से जान जाएंगे। हाँ, व्यक्ति ये काम करते हैं, बड़ा अच्छा गुणवान है, हर क्षेत्र में पारंगत है, युवा में कुशल मन संचालक है। यानी कि उनके गुण से हम समझ सकते हैं सामने वाला व्यक्ति का। अगर नाम से नहीं जाने, उनके रूप से नहीं जाने तो हाँ, कनेरी गांव के हैं, बढ़िया मन संचालन करते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहा है, चेहरा भी याद नहीं आ रहा है, यानी कि उनके गुण से तो जान जाएंगे, जानेंगे ना। अगर गुण से नहीं जाने तो उनके धाम यानी कि स्थान से तो जरूर जान जाएंगे। नाम से नहीं जाने, रूप से नहीं जाने, उनके गुण से नहीं जाने, हाँ ये यहाँ का निवासी है, कनेरी गांव के निवासी है, भैया आप जानते हैं इनको, तो निश्चित है उनके स्थान से समझ सकते हैं। ये वही है नाम मंथरा। नाम क्या है प्यारे संतों? मंथरा। नाम मंथरा। और गुण क्या है? नाम मंथरा। सबसे पहले नाम, नाम क्या है जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं तो मंथरा। और रूप क्या है? काने खोरे कुबरे। हम सभी जानते हैं मंथरा कैसी है, कैसे दिखते हैं, उनकी बनावट कैसी, उनकी रूप कैसे। तो रूप है मन, काने खोरे कुबरे। और गुण क्या है? तो मंदमती। स्थान क्या है? तो चेरी कैकई केरी। नाम क्या है? तो मंथरा है। और गुण क्या है? मंदमती है। और रूप है काने खोरे कुबरे। और स्थान धाम चेरी कैकई केरी। कैकई जी के महल। तो ये मंथरा है, नाम मंथरा। अब देखें मंथरा के नाम में भी भगवान राम के नाम के अक्षर है। जैसे भगवान राम के रा और मा है, वैसे ही मंथरा के नाम में है माँ, था, थम्यम और रा, मंथरा। जैसे भगवान राम के नाम में राम अक्षर है, वैसे ही मंथरा के नाम में भी राम के अक्षर है, लेकिन उल्टा है। वो कैसे? सबसे पहला कि राम मने ब्रह्म और मां मने जीव, भक्त और भगवान और ईश्वर और जीव। मंथरा जो जीव को आगे ला लिए हैं, मां मने जीव ना, जीव को आगे ला लिए हैं, और राम मने भगवान को पीछे छोड़ दिए हैं। और बीच में कौन है प्यारे संतों? था, जो भेद डालने वाला है। मां मने ब्रह्म और राम मने जीव। हाँ, उल्टा हो गया ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिल्कुल ध्यान केंद्रीय। भैया जी इसीलिए बोल रहे थे लुक एट मी करके। हाँ, इसीलिए जरूरी है आप लोग ध्यान से सुने, ताकि मंथरा नाम की वो कैकई की दासी, आखिर उनका आना किस प्रकार हुआ और भगवान को किस प्रकार से 14 वर्ष के भीषण वनवास भेज दिए। राम ने ब्रह्म और मां मने जीव। मंथरा के नाम में भी मां है और रा भी है। राम ने ब्रह्म और मां मने जीव। मंथरा में भी वही अक्षर है मंथरा के नाम में, लेकिन मंथरा जो है जीव को आगे ला लिए हैं और ब्रह्म को पीछे छोड़ दिए हैं। और था जो बीच में भेद डालने वाला है, ये है मंथरा, जो कैसी है? मंदमती है। यानी कि हम और आप सबके जीवन में भी यही बात है कि हम ब्रह्म को पीछे छोड़ देते हैं और जीव को आगे ला लेते हैं, बिल्कुल मंथरा की भांति। तो ये मंथरा प्रसंग में ये सुंदर सीख मंथरा के नाम से, जैसे मंथरा के नाम में उन्होंने भगवान को ही पीछे छोड़ दिए हैं और जीव को आगे ला ली है, ये बिल्कुल नहीं। हम भगवान को आगे लाएं और जीव को पीछे, क्योंकि हम और आप सभी माया में बंधे हैं ना। मंथरा भी उसी में है, जिसके कारण आज उनके नाम के अक्षर जिन्होंने परमात्मा को ही पीछे छोड़ लिए, उसका जीवन निश्चित ही राम से दूर ही हो सकते हैं।
अर्थात प्यारे संतों, मंथरा जैसे राम के अक्षर से जस्ट उल्टा है। ये सुंदर सीख कि हमें भी भगवान को पीछे नहीं, भगवान के आगे आगे चलना है और इस सर्वस्व काया को उस परम पिता परमात्मा में समर्पित करना है। मंथरा, नाम मंथरा एक ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को कहीं न कहीं भक्त को भगवान से अलग करना चाहे। वो भले 14 वर्ष के वनवास अनेक प्रकार से उद्धार के भाव से हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं अयोध्या वासी को छोड़ करके भगवान को जाना पड़ा। जो भगवान को अलग कर रहे हैं वो कौन है? तो मंथरा। तो इस सर्वस्व काया को हमें परमात्मा के अंदर ही, परमात्मा के चरणों में ही हमें समर्पित करना है। अब वो भाव हमें होने चाहिए मंथरा की भाव जैसे नहीं। हम ईश्वरीय, क्योंकि हम भी ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर के अंश हैं तो निश्चित ही हमारा आपका उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि हम अपने सर्वस्व काया को परमात्मा के ऊपर समर्पित करें। कैसे समर्पित करें? कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा के चरणों में यही भाव हो तो निश्चित ही हम मंथरा से अलग हो सकते हैं। तो नाम मंथरा, जिन्होंने परमात्मा को ही पीछे छोड़ लिए और जीव को आगे ला लिए, और था जो बीच में भेद डालने वाला है, ये मंथरा है। जो कैसे है? तो मंदमती है। ये नाम मंथरा नाम हुए। अब उनके गुण क्या है? तो मंदमती है। अधिकांशतः हमने सुने हैं कई मंचों में बड़े बड़े संतों से कि मंदमती, सबसे पहले सुमति, कुमति, मंदमती और महामती। सुमति जो अपने बारे में भी सोचे और सामने वाले के बारे में भी सोचे, वो कौन है प्यारे संतों? सुमति है। कुमति जो केवल अपने बारे में ही सोचे और सामने वाले के बारे में केवल बुरा ही सोचे, उनका हमेशा बुरा होते रहे, जिनको देख करके स्वयं ईर्षा द्वेष की भाव हो जाए, यानी कि केवल अपना ही बने और सामने वाले का बिगड़ जाए, वो कौन है? तो कुमति है। और महामती जो संसार में रहते हुए भगवान की कीर्तन भजन में ही लगे रहे, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान के जो भजन है, कीर्तन है, कथा में जो लीन रहे, वो महामती है। लेकिन हम चर्चा करेंगे मंदमती। भाई जो पूरे सत्ता को उलट कर रख दे, इन्हें तो महामती होना चाहिए। लेकिन मंदमती, कई को भी मंदमती कहे हैं। कब? जब राम के विरुद्ध हुए तब कई नंदनी मंदमती, वो भी मंदमती है। लेकिन मंदमती जो अपने मति को राम से अलग करने के लिए लगाए, प्यारे संत वो कौन है? तो मंदमती है। जो अपने मति को राम से अलग करने के लिए लगाए, वो मंदमती। मैंने पहले भी कहा, जिन्होंने राम से पूरे अयोध्या वासी को अलग कर दिए, राम को पूरा अयोध्या वासी से पूरा अलग कर दिए, निश्चित ही मंदमती है। जो अपने मति को, जो अपने बुद्धि को राम से अलग करने के लिए लगाए, वो मंदमती है। उनके गुण क्या है? तो मंदमती है। ये मंदमती है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझे कि एक चोर चोरी करने के लिए, कहाँ चोरी करने के लिए? बैंक में चोरी करने के लिए अपने मति को, अपने बुद्धि को इतना ज्यादा लगाते हैं कि पूछिए मत। सबसे पहले बैंक में कितने लोग काम कर रहे हैं? हाँ, 5 लोग काम कर रहे हैं। कौन पैसा देने वाला काम कर रहे हैं, कौन पैसा लेने वाला काम कर रहे हैं, A to Z पूरा पता है किसको? उस चोर को, चोरी करने वाला, बैंक लूटने वाले को पता है। कितना समय लंच होते हैं, लंच में कौन कौन ऑफिस में लंच लाते हैं और कौन कौन बाहर खाने के लिए जाते हैं, सब A to Z पता है उस चोर को। अपने मति को लगा रहे हैं ना, तो क्या ये
अच्छी मती है। वो सोचते भी हैं कि कौन से समय में चोरी करूं कि कोई ना देख सके। सीसीटीवी कैमरा लगे भी हैं, फिर भी किसी को पता ही नहीं चले। ऐसे चोर भी होते हैं। चोरी करने के इतना अपने मति को, अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं बैंक को लूटने के लिए। बैंक लूट भी लेते हैं, सोचिए, बैंक लूट भी लेते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं, पुलिस उन्हें जेल में भी डाल देते हैं। क्या ये अच्छी मति है? तो नहीं, ये विनाश की मति है। लेकिन ये कितना बड़ा प्लानिंग के साथ उस चोर ने की ये सोचे, कई दिनों तक अपने मति को लगाए। तो ये मंदमती जो खुद का फायदा है नहीं, खुद का फायदा ही नहीं है, तो ये मंदमती मंदमती ही है जो उस चोर ने लगाए। तो ये मंदमती है। उनके गुण क्या थे? तो मंदमती थे। अब हम चर्चा करने का सुंदर प्रयास चेरी कई केरी पर एक भजन के साथ, और चाहेंगे मीठी मीठी ताली के सहयोग आप सभी प्रदान करेंगे भजन के साथ साथ में। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। झूले लागे रे भारा, माया झूला झूले लागे।
झूले लागे रे भौरा माया झूला झूले लागे तेरी जिंदगी की नहीं ठिकाना है गंगा ले ले बुरे भैया हर गंगा ले ले बुरना तेरी जिंदगी की नहीं ठिकाना है गंगा ले ले बुरे दीदी हर गंगा ले ले बुरना काया माया की नहीं ठिकाना काया माया की नहीं ठिकाना है गंगा ले ले बुरे भैया हर गंगा ले ले बुरना तेरी जिंदगी की नहीं ठिकाना है गंगा ले ले बुरे दीदी हर गंगा ले ले बुरना हर गंगा ले ले बुरे दीदी हर गंगा ले ले बुरना हर गंगा ले ले बुरे भैया हर गंगा ले ले बुरना बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। कैसे बने लागी ताली कैसे नहीं बाजी ऐसने ना हमन उड़ीसा डहान गे रहा कहाँ गे रहा उड़ीसा डहान एको जन ताली नहीं बजाए वो बढ़िया बीच बीच में भजन चले लास्ट हो गए अंतिम हो गए तब हो कोई नहीं बजाई एको जन ताली नहीं बजाए कौन जनी मला हमारे बोली भाखा अच्छा लागे समझ में आए कि नहीं आए कौन जनी कौन हो ताली नहीं बजाए लेकिन लास्ट में एक जन बैठे रहा कौन है डोकरा बाबा एक के जन ताली बजाई सो बबल कथो कसगा बाबा अतना जन पूरा महफिल भरे रही से मुजगहन गांव में लगभग 50,000 के जनसंख्या में एक कुछ जन ताली नहीं बजाई लेकिन ती एक के जन बजा हंस के बाबा कथे महुआ ताली नहीं बजात रहे उन्होंने महुआ ताली नहीं बजात रहे हो माखूर खाए रहे हो रमजत रहे हो तेला झर्रात रहे हो कथे उसने लागा थे तुम्हारे मुजगहन के मन में बढ़िया जब कोई भी चीज अच्छा लगते ना तो बिल्कुल ताली के साथ में आनंद लेना रहता है ठीक है ना एकदम सीरियसली बैठना है सीरियसली बैठा बढ़िया मीठी मीठी ताली के साथ तुमन ये सोचा था का मंथरा प्रसंग ला उठा दे तो कहीं न कहीं हमरो नहाने को कनिक बोल ही का कहा था हाँ नहीं बोलन भाई काबर पहली के समय में मंथरा भी देखने को हम सभी को मिले कौन मंथरा पहली जमाना में जब कोई भी घर में झगड़े हो आज भी अगर झगड़े हो रहे हो ना तो सामने वाला सुनने के लिए एकदम उत्साहित हो जाते हैं आज भी क्योंकि मंथरा भी वही है कहीं पे झगड़ा हो तो किसी के कमरे में बात सुनने के लिए बड़ी माहिर मंथरा बड़ा मतलब पूछिए मत वो मंथरा है जो अपने मन के बात को दूसरे तक इस प्रकार से बताए कि सामने वाला क्या हो जाए झगड़ा करने लग जाए अब यहाँ तक कई के पास ऐसे अपनी बात को रखे कि दशरथ जी महाराज के समक्ष कैसे प्रेषित करे आप सभी जानते ये मंथरा है इधर का बात उधर और उधर का बात इधर लाने वाला ही कोई है तो वो कौन है मंथरा है केवल महिला की बात ही नहीं पुरुषों में भी ये आज भी देखने को मिले इधर का बात उधर और उधर का बात इधर ये मंदमती के स्वभाव है और जो स्वभाव मंथरा में थे निश्चित ही प्यारे संतों वो मंदमती ही हो सकते हैं जिनके कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ये लिखना पड़ा कि नाम मंथरा मंदमती निश्चित वो मंदमती थे जिनके कारण अपने मति अपने बुद्धि को राम से अलग करने के लिए लगाए और आखिरकार वो सफल भी हो गए ये मंदमती है अब चेरी कई केरी क्यों भेजे कई नरेश माता कई के पास में मंथरा को भाई एक बहुत सुंदर बाइक है आजकल तो एक से बढ़कर एक बाइक आ चुके हैं चाहे वो सुजुकी बर्गमैन कहे या फिर और एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर बाइक में अगर आप घिसा पीटा वाला टायर लगाओगे तो अच्छा दिखेंगे क्या अच्छा दिखेगा एकदम चमचमाता हुआ अगर कार भी है उस कार में अगर घिसा पीटा टायर अगर लगाओगे तो अच्छा दिखेगा बिल्कुल नहीं भाई
दुनिया के सबसे सुंदर कैकेयी है, जिनके साथ एक कुरूप मंथरा को भेजे हैं। सबसे सुंदर माने जाते हैं माता कैकेयी, जिनके साथ एक कुरूप मंथरा को भेजे हैं। भाई जो कमजोर रहते हैं, आसक्त रहते हैं, सभी उनकी सहानुभूति करते हैं कि थोड़ा कमजोर आदमी है भाई, इनकी थोड़ी मदद कर दो। सब लोग सोचते हैं, लेकिन मंथरा के लिए ये बात बिल्कुल लागू नहीं, क्योंकि मंथरा स्वयं तो कुबरी है, काने खोरे कुबरी, हम सभी जानते हैं। सभी उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, लेकिन मंथरा एक ऐसी दासी है जिनके लिए सहानुभूति करना शायद वो उनके योग्य भी ना हो। किसी के मंथरा किसी के भी कमरे में जाते हैं, किसी के बात सुनते हैं, इधर का बात उधर सुनते हैं। और दूसरा चीज उन्हें बताया गया था कि जब भी माता कैकेयी को बात याद ना आए तो तुम उन्हें याद दिलाना। कौन सी बात? वो दो वरदान जिन्होंने दशरथ जी महाराज ने दिए थे, अगर भूल जाएं, क्योंकि निश्चित ही माया में व्यक्ति भूल ही जाते हैं। सबसे प्रिय पुत्र थे कौन? माता कैकेयी के। अपने पुत्र से भी बढ़कर के भगवान राम को प्रेम करते थे। यानी कि कहीं न कहीं माया है ना, जिनके कारण हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। माता पिता के प्रति प्रेम, ये सुंदर सत्संग भी हम लाभ ले रहे हैं, ये कहीं न कहीं माया है, जिनके कारण हम और आप सभी बैठ करके भगवान की कथा में गोता लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं भगवान राम को सबसे प्रिय मानते थे कौन? माता कैकेयी। और माता कैकेयी ये बात ना भूल जाएं, जिनके कारण वो 2 वरदान लिए थे, वो बात ना भूल जाए। इसके कारण भी मंथरा दासी को भेजे हैं कि तुम उन्हें याद दिलाना कि भरत राजा बने और भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए, इसीलिए उनको भेजा है। मेन कारण तो यही है ना कि 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को हो और भरत राजा बने। ये उद्देश्य को आधार बनाकर ही कैकेयी नरेश कैकेयी के लिए वो दासी नियुक्त किए हैं मंथरा को। अब समझने वाला ये है कि अजस पिटारी ताही करी, आखिर मंथरा को ही अजस की पिटारी क्यों बनाए? हम सभी जानते हैं इनके पूर्व जन्म कि वो पूर्व जन्म में यक्षिणी थी और स्वयं कैकेयी नरेश ने उनके कहा जाए तो वर्धमान अपने ही दामाद को मार दिए थे, जिनके कारण वो बदला लेने के भाव से आज यक्षिणी के रूप में स्वयं मंथरा आ गए हैं। ये कई जन्म बताते हैं मंथरा के। और दूसरा कि वो राजा बलि की बहन थी। जब राजा बलि को भगवान वामन अवतार में जब 3 पग भुइयां मांगे ना, और तीसरा पग कहाँ रखे बाली, जब भगवान ने कहा तो मेरे ही सर पे रख दो। जब ये बात कौन सुने? राजा बलि की बहन जो मंथरा थी। जब वो सुने ना, अब सबसे पहली बात कि जब एक ही पग में आकाश को, एक ही पग में पृथ्वी को, और तीसरा पग राजा बलि के सर पे जब रखे ना, तो राजा बलि पूरी तरह से क्या हो गए? उनके पास कुछ भी नहीं बचा, पूरा राजपाट छूट गया। तब वही बलि की बहन सोचे कि आज मेरे भी भाई को किस प्रकार से आपने उनका राजपाट छीन लिया, एक दिन मैं भी आऊंगी कि आपका सब कुछ छूट जाएगा। और वही जो राजा बलि की जो बहन है, वही मंथरा के रूप में अयोध्या में कैकेयी नरेश के द्वारा भेजा गया एक दासी माता कैकेयी के लिए। ये अजस पिटारी उनके पूर्व जन्म की गाथा है। और अजस पिटारी मंथरा, अधिकांशतः मंथरा के ऊपर ही क्यों? भाई जो कमजोर होते हैं उन पर मौसमी प्रकृति का असर बहुत जल्दी करते हैं, और शायद इसी कारण मंथरा के ही बुद्धि को फेर करके मैया सरस्वती चले जाते हैं। और उन्हें तो पहले ही से ही बीमारी है कि अयोध्या में राम को चाहने वाले सब है ना, अयोध्या में पूरा राम प्रेमी है, राम को चाहने वाले हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो राम को अलग करने के लिए अपने मति को लगा रहे हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं, जिससे राम को 14 वर्ष के भीषण वनवास हो जाए। ये केवल सोचने वाली कौन है? मंथरा है।
राम को चाहने वाले सभी हैं कि राम राजा बने, राम युवराज बने, सब चाहते हैं अयोध्यावासी। लेकिन कोई एक है जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि राम को 14 वर्ष का भीषण वनवास हो। और वो एक है प्यारे संतो मंथरा, जिसके कारण कहीं न कहीं माता सरस्वती ही उनकी बुद्धि को फेर करके चले जाते हैं। वरना अयोध्या में ऐसे कोई नहीं है जो राम को ना चाहे। भाई राम लिए मात्र से ही एक परमानंद की अनुभूति होती है। राम लिए मात्र से ही कहते हैं 2 बार राम राम अगर हम ले लिए ना तो 108 बार की माला के बराबर है 52 अक्षर एक एक राम शब्द में। जा कितने नंबर में आप सभी जानते हैं। 2 बार राम राम लिए मात्र से ही 108 बार की माला के बराबर है भगवान राम के नाम। तो उस राम को सभी चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी है मंथरा जो राम को 14 वर्ष के वनवास हो ये चाहते हैं। तो ऐसे में केवल एक है तो है मंथरा। हमारे आपके जीवन भी कई ऐसे मंथरा हैं जो घर में मिल जाएंगे, समाज में मिल जाएंगे, जो हम सभी को अलग करने का भाव, अलग करने का भाव। तो ये प्रसंग यही सीख देते हैं मंथरा प्रसंग में, जब कई को कई बातें सुनाते हैं। माता कई भी क्योंकि माया में बंधे हुए थे, सबसे प्रिय पुत्र थे उनके भगवान राम, अपने पुत्र से बढ़कर के भगवान राम को मानते थे। तो कहीं ना कहीं यह मंदमती वाला भाव है हमारे समाज में भी दिखते हैं और हमारे गांव में भी दिखते हैं और हमारे परिवार में भी दिखते हैं। तो ये सब मंदमती, अगर मती लगाना है तो आप महामती लगाइए, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भी हम भगवान के भजन कीर्तन में भी लगे रहे, ये महामती। अगर महामती में अगर हम लगा भी नहीं सकते तो निश्चित ही सुमति बुद्धि वाली नारी बने। वो सुमति बुद्धि वाली जो स्वयं के भी हित सोचते हैं और सामने वाला का भी हित सोचते हैं, तो ऐसे मति वाली नारी हम बने। ये प्रसंग, ये सुंदर सीख देने का प्रयास। अब आगे भाव क्या कहते हैं मंथरा, और किस प्रकार से माता कैकेयी मंथरा की बातों को सुन करके किस प्रकार से उनका भाव रहते हैं, अब चर्चा करने का सुंदर प्रयास भजन के साथ में। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, श्री राम, श्री राम, श्री राधे, हरि ओम। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। हो तेरा दरबार सावरे, जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सावरे, जहाँ से न्यारा है। और तेरा दरबार सावरे, जहाँ से न्यारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। आगे तुम मेरी आ जाओ, आगे
सबकी मीठी मीठी ताली के साथ। और तेरा दरबार सामने जहां से न्यारा है, ओ तेरा दरबार सामने जहां से न्यारा है। जिसने ढाला उसने पाया तेरा सहारा है, जिसने ढाला उसने पाया तेरा सहारा है। मेरी आँखों ने जो देखा वो नजारा तू है। मेरी आँखों ने जो देखा वो नजारा तू है। डूबती ना उतारा किनारा तू है। डूबती ना उतारा किनारा तू है। तेरी चरणों में वो रामा दिल को हारा है। तेरी चरणों में वो रामा दिल को हारा है। और तेरा दरबार सामने जहां से न्यारा है, और तेरा दरबार सामने जहां से न्यारा है। तेरे दरबार में रोने को हर खुशी दी है। तेरे दरबार में रोने को हर खुशी दी है। तेरे दरबार में मुर्दों को जिंदगी दी है। तेरे दरबार में मुर्दों को जिंदगी दी
बहारों को होश आ जाए, महको तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और ताली बजानी है तो ऐसे बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए। तो चलिए सभी से निवेदन, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए, और कहते हैं क्या, जिनके दोनों हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर कहते हैं। तो चलिए कौन कौन अपने तकदीर सुपर करना चाहते हो, और इधर पिताजी लोग ऐसे नहीं है कि माता चमन बजाई, चलो पिताजी मन से भी निवेदन, चलो सबके दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली के साथ, छाप तिलक सब छीन तो सोना, छाप तिलक सब छीन तो सोना, छाप तिलक सब छीन तो सोना, नैना मिलेगी तो नैना मिलेगी, नैना मिलेगी तो नैना मिलेगी, नैना मिलेगी तो नैना मिलेगी, नैना मिलेगी, नैना मिलेगी, नैना मिलेगी, नैना मिलेगी, आप तिलक सब छीने तो नैना मिलेगी, आप तिलक सब छीने तो नैना मिलेगी, तो नैना नैना तो नैना नैना वो नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना, आप तिलक सब छीने तो नैना मिलेगी, आप तिलक सब छीने तो नैना मिलेगी, दादा 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 लगन सिया राम
प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए गौ माता का भी आगमन हो ही चुके हैं, तो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा, बिल्कुल लंबे लंबे हाथ ना, सभी श्री वदन है। हाँ इधर मातृ उठाओ ना। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा। हाँ घबराइए नहीं, भगवान जी के चरण में जाना है मैया, और दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाना है। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। गौ मैया की जय हो। आइए चर्चा करने का सुंदर प्रयास कि दीख मंथरा नगरू बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, कि पूछ सी लोगन कहाँ उछालो, राम तिलको सुनि भाउर दाहू। अब देखिए, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, और अजस पिटारी ताही करी गई मीरा गिरामती फेरी। अब माता सरस्वती मंथरा की बुद्धि को फेर करके तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंथरा देखते हैं कि अयोध्या में अनेक प्रकार के सजा रहे हैं, दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम युवराज बनने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई राजा के बेटा अगर कोई युवराज बने या फिर राजा बने, तो कहीं न कहीं ढोल नगाड़े अनेक प्रकार के सजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, ताकि कहीं न कहीं अयोध्या वासी में वो दिखे कि हाँ, राम के युवराज बनने से सब क्या है, खुश है, सब प्रसन्न है कि राम युवराज बन रहे हैं। कि देखी मंथरा नगर बनावा, नगर को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं, सब के सब लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मंजुल मंगल बाज बधावा, जैसे ही मंथरा सुने ना कि आज लोगों के द्वारा सजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पूछे मंथरा कि आप सब ये कैसे, किस प्रकार से उत्सव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, कि पूछ सी लोगन कहाँ उठाओ, आप ये उत्सव क्यों कर रहे हैं, किस कारण से ये उत्सव हो रहे हैं। तो राम तिलक सुनो भा उर्दाओ, भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक है, इसीलिए नगर को अनेक प्रकार से सजा रहे हैं, अनेक प्रकार से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। जैसे ही इस बात को सुने प्यारे संतों, मंथरा नाम की दासी, जैसे ही मंथरा सुने तो उनका हृदय जो है जल उठे, और उन्हें तो पहले से ही बीमारी है। उत्तरकांड में भी कहा है कि पर सुख देख जले सोचई, जो दूसरे के सुख को देख करके जलते हैं ना, निश्चित ही वो कौन सी बीमारी है, तो टीबी बीमारी है, जिनको क्षय रोग कहते हैं। पर सुख देख जले सो क्षय, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही बीमारी है जलने की, दूसरे के सुख को देख करके जल उठे, वही मंथरा है। यानी कि पर सुख देख जले सो क्षय, उनको कौन सी बीमारी है प्यारे संतों, टीबी बीमारी, क्षय, जिनको क्षय रोग भी कहते हैं। और हाँ, एक क्षय रोग, टीबी रोग की एक बहुत बड़ी विशेषता है, अगर सामने वाले व्यक्ति को है तो अपने तक ही सीमित नहीं रखते इस बीमारी को, वो ग्रसित करते हैं सामने वाले व्यक्ति को। ग्रसित करने का प्रयास किनको रहा, तो माता कई को, स्वयं तो ग्रसित है टीबी बीमारी की, कि दूसरे के सुख को देख करके जो जले, निश्चित ही वही मंथरा। जान लो, इतने सारे बैठे हैं, कई बार ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि भाई कई उन्नति कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति, बड़ा, क्योंकि कौन देख रहे हैं कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं, घर में पढ़ लिख रहे हैं,
बाहर जा करके काम कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक अनेक प्रकार से उनकी उन्नति को देखते हैं सामने वाला व्यक्ति, तो निश्चित ही जल उठते हैं। इतना बड़ा घर बना लिए, बंगला बना लिए, दूसरे के सुख को देख करके जो जले, उनका हृदय जले, वही कौन है? तो मंथरा है। और आज वही बात रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी देखने को मिले कि जैसे ही राम जी के तिलक की बात सुने, ढोल नगाड़े बज रहे, अनेक प्रकार से सजा रहे हैं, इस बात को जैसे ही देखे मंथरा, उनके हृदय जो जल उठे, पर सुख देख जले सोचई, यानी कि उन्हें टीबी रोग भी है, उत्तरकांड में बताया गया है मानस रोग। अब टीबी रोग हो गए हैं, अब हृदय जल उठे, अब क्या करें? अब इस बात को सुने जल उठे, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि करही विचारो कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राती। वो मंद बुद्धि, वो दुर्बुद्धि जो है, मंथरा सोचने लगी, क्या विचार करने लगी? नीच जाति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि क्या करूं? वो विचार करते हैं, और विचार कैसे करते हैं? रामचरितमानस में ऐसे कई पात्र हैं, याद रखिए। जब विचार की बात आई तो रामचरितमानस में दो हैं, एक मंथरा जो विचार करते हैं कि रातों रात क्या करूं कि सब कुछ तहस नहस हो जाए, जो राम को राजा बनाने की बात कर रहे हैं ना, पूरा अयोध्यावासी भगवान दशरथ जी महाराज, तीनों रानियां सोच रहे हैं कि क्या विचार करूं, क्या करूं कि सब कुछ रातों रात क्या हो जाए? बिगड़ जाए। रामचरितमानस में एक है मंथरा जो केवल और केवल ये विचार करते हैं कि बिगड़ जाए, अपनी बातों को इस प्रकार से सामने वाला के पास में व्यक्त करते हैं कि इनका काम बने ना बिगड़ जाए। एक है रामचरितमानस है मंथरा, और दूसरा है हनुमान जी महाराज। अपनी बातों को भगवान राम की जो सूचना है माता सीता को इस प्रकार से उनके समक्ष व्यक्त करते हैं कि जो दुख में है वो भी सुख का अनुभव करे। ये दो ही पात्र है रामचरितमानस में, संवाददाता कह सकते हैं, एक मंथरा है और एक हनुमान जी महाराज है, जो विचार तो करते हैं। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि कौन सा अच्छा काम करूं कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, कौन से ऐसे विचार करूं कि परमात्मा राम की सूचना मैया सीता को दूं और मैया सीता की सूचना भगवान राम को दूं। और एक और है मंथरा कि कर ही विचारी, कहाँ है विचार कुबुद्धि कुजाति, विचार करते हैं कि रातों रात ऐसे क्या करूं कि सब कुछ बिगड़ जाए। समाज में भी ऐसे व्यक्ति हैं कि ऐसे क्या करे कि व्यक्ति के जो उन्नति कर रहे हैं वो बिगड़ जाए। रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ है प्यारे संतों, जहां एक एक पात्र से वो सुंदर सीख, एक एक पात्र से वो सुंदर सीख, चाहे वो मंथरा क्यों ना हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज क्यों ना हो, रामचरितमानस के एक एक पात्र से, क्योंकि रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है। कोई गोस्वामी तुलसी विचार की बात आई तब कोई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछे कि महाराज रामचरितमानस ग्रंथ है ये तो पता है, लेकिन और क्या है जो इस जीव को उस परमात्मा तक ले जाए। एक और हनुमान जी महाराज जो परमात्मा तक ले जाने की बात करते हैं, और एक और मंथरा जो परमात्मा से अलग करने की बात कर रहे हैं। ये रामचरितमानस है जो इस जीव को उस परमात्मा तक ले जाए, ये रामचरितमानस है। जो नर से नारायण तक ले जाए वो रामचरितमानस है। कि रामायण एक सदग्रंथों की पावन सी कहानी है। ये सदग्रंथों की कहानी है जहां एक से बढ़कर के एक ऐसे पात्र हैं जो निश्चित ही एक और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं। सयोजन समुद्र पार अथाह समुद्र सुरसा सिंहिका मैनाक पर्वत को पार करके वो लंका भूमि में तब पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज परमात्मा की सूचना देने के लिए। और एक और है मंथरा जो ऐसे सूचना देने वाले हैं जो बन रहे हैं उनको भी बिगाड़ दे रहे हैं। पर सुख देख जले सो छई, दूसरे के दुख को सुख को देख करके जल रहे हैं ये तो समझ में आते हैं, लेकिन जलने के साथ साथ बिगाड़ने का भी काम।
कह रहे हैं ना कि होई अकाज कवनी विधि राती, कि किस प्रकार से ऐसे में काम करूं कि रातों रात सब बिगड़ जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, कि राम को राज तिलक नहीं 14 वर्ष का वनवास हो जाए। वो विचार करते हैं, एक और जलने वाला भाव और एक और है बिगाड़ने वाला भाव। कहते हैं उत्तरकांड में मानस रोग में कि कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई, बिगाड़ने का भी काम हो रहे हैं। अर्थात उन्हें कौन सा रोग हो गया है? मंथरा को कोढ़ की बीमारी हो गई है। जलने का भाव तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोढ़ की बीमारी हो, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई, यानी कि बिगाड़ने का भी काम, मतलब उन्हें कोढ़ हो गए हैं। और अधिकांशतः हमारे समाज में देखने को मिले हैं, अगर कोई व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी है तो उन्हें घर में नहीं रखते, गांव से बाहर रखते हैं, ताकि सामने वाला उस बीमारी से प्रभावित ना हो, संक्रमित ना हो। लेकिन ये बीमारी स्वयं तक ही सीमित रखते हैं, का कोढ़ हो गए हैं, अगर आप उनका देख रेख भी अब कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो इन्फेक्शन बिल्कुल आपको करेंगे, अपने तक ही सीमित नहीं रखते, सामने वाला को भी संक्रमित करते हैं ये बीमारी। और आज मंथरा को जलने पर सुख देख जले सो छई टीवी भी हो गए हैं, और टीवी के साथ साथ उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई है। बिगाड़ने का काम मतलब कोढ़ वाली बीमारी हो गई है, कि किस प्रकार से रातों रात ये काम बिगाड़ो और मेरा काम बन जाए और सामने वाला का काम बिगड़ जाए। कुमति के साथ साथ मंदमती वाली बुद्धि भी हो गई है आज मंथरा। मन में विचार कर रहे हैं, और मन का काम क्या है? तर्क वितर्क करना। वो तर्क वितर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कौन से समय में, कौन से पहर में क्या करूं कि रातों रात पूरा काम बिगड़ जाए। किनका काम? जो राजा दशरथ जी महाराज जो भगवान राम को राज तिलक युवराज बनाने की तैयारी में हैं, और किस प्रकार से उनके राज तिलक को रोकूं और राजा भरत को बनाऊं, ये विचार कर रहे हैं मंथरा नाम की दासी। और आखिरकार कैसे है मंथरा? कि देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमी गौ तकई लेओ के ही भांति। जैसे एक शहद के छत्ते को प्राप्त करने के लिए एक कुटिल किस प्रकार से तैयारी करते हैं। एक शहद के छत्ते जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, उनको मधुमक्खियों से किस प्रकार से अलग करूं और किस प्रकार से उखाड़ूं, ये कुटिल भिलनी यही सोचते हैं। क्योंकि जंगल में रहने वाले भिलनी अनेक प्रकार से आज तो अच्छे व्यक्ति भी जंगलों में निवास करते हैं। तो शहद के छत्ते जब लगे हुए होते हैं एक पेड़ के टहनी में, तो उस शहद के छत्ते को किस प्रकार से उखाड़ लूं, आज वही विचार मंथरा की है कि बन रहे हैं उनको किस प्रकार से बिगाड़ूं और मेरा भी काम हो जाए। जैसे शहद के छत्ते को कैसे अचानक से मधुमक्खियों से अलग कर दूं, और ये भाव आज मंथरा का है। क्योंकि परिवार में सुमति बुद्धि वाली नारी की आवश्यकता होती है, लेकिन अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जीवन में एक ऐसी दासी का आगमन हुआ है जो केवल परिवार को तहस नहस करने के लिए, परिवार को बिगाड़ने के लिए आज कैकेयी के साथ में आई है। और आज कहीं ना कहीं प्यारे संतों बन रहे हैं, उनको बिगाड़ने का प्रयास अच्छे हो रहे हैं, उनमें चलने का भाव आज मंथरा की है। मंथरा नाम मंथरा ही है, जो अपने मन के बातों को दूसरों तक संप्रेषित करे, वही मंथरा है। और किस प्रकार से अपनी बातों को सामने वाला के पास बना के बताए, ये मंथरा है। चार समाज में ऐसी भी मंथरा देखने को मिले जो अपनी बातों को किस प्रकार से सामने वाला के पास संप्रेषित करते हैं। आवश्यकता नहीं है बताने की, फिर भी बना के बता रहे हैं कि ये तो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। ये मंथरा है। ऐसी बुद्धि जो अपनी बुद्धि को उल्टा पुल्टा करके सामने वाला के जो बिगाड़ने का प्रयास करे, वही क्या है? तो मंथरा है। ये जिंदगी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा,
कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मंथरा भी हालांकि त्रेता युग की बात है, लेकिन आज कलयुग में ये बताने का प्रयास कि बड़े भाग मानुष तन पावा 83,99,999 अर्थात 84 लाख योनि भटकने के बाद ये सुंदर मनुष्य के काया मिले हैं, इसे व्यर्थ में ना गवाइए। जैसे मंथरा परिवार को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आज इस कलयुगी प्राणी में भी ये भाव देखने को मिले हैं। तो प्यारे संत इतने 84 लाख योनि भटकने के बाद इस सुंदर मनुष्य के काया मिले हैं, तो बिल्कुल इस काया का हमें सदुपयोग करना है। मंथरा के समान बुद्धि का सदुपयोग ना करके केवल सत्संग से जुड़ने का प्रयास हमारे आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कहते भी हैं कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो, 30 साल की उम्र में भैया जी इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो, 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो, 60 साल की उम्र में कमाना छोड़ दो, 70 साल की उम्र में बिस्तर छोड़ दो, 80 साल की उम्र में लस्सी छोड़ दो, 90 साल की उम्र में मोह माया छोड़ दो, और 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। इतनी सी जिंदगी हमें और आपको अच्छे से जीनी है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिया खा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म सभी को करने पड़ेंगे। परमात्मा केवल हाथों की लकीरें देंगे, रंग हम ही को भरने पड़ेंगे। और आज अपनी हाथों की लकीरों में मंथरा किस प्रकार से रंग भर रहे हैं। हमने कहा ना 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। मंथरा 100 साल तो छोड़, 80 साल में ही अपने हाथों की रेखा में रंग कैसे भर रही है। देखिए, दूसरे के सुख को देख करके जल रहे हैं, फिर उस जल तो रहे हैं, बिगाड़ने का भी प्रयास हो रहे हैं। और किसको बिगाड़ने का प्रयास? जो जगदाधीश है, जो परमात्मा है, चराचर के स्वामी है, ऐसे राम के काज को बिगाड़ने का प्रयास। एक वो संवाददाता, रामचरितमानस में 2 ही संवाददाता, एक हनुमान जी महाराज, एक मंथरा। हनुमान जी महाराज जिनके कार्य के लिए ही उनका जन्म हुआ है, जो परमात्मा की निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं, चरणों में अपने शीश को लगाए रहते हैं, ये वो हनुमान जी महाराज है। लेकिन एक मंथरा नाम की दासी है जो केवल और केवल बिगाड़ने का प्रयास। वो हनुमान जी महाराज जो भगवान के कार्य को केवल बनाने का प्रयास करते हैं, और एक मंथरा जो भगवान के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास है, ये मंथरा है। तो कहीं ना कहीं प्यारे संतों, हमारे आपके जीवन में भी एक मति बुद्धि आती है, लेकिन हमें भी अपनी बुद्धि को सार्थक अगर बनाना है तो निश्चित ही सत्संग की नगरी में डुबकी लगाना आवश्यक है। अब मंथरा किस प्रकार से व्यू रचते हैं, वो व्यू जहाँ एक महाभारत की व्यू रचना थी, और आज एक मंथरा व्यू रच रहे हैं कि किस प्रकार से अपना काम भी बन जाए और सामने वालों को पता भी न चले, बिगाड़ने का प्रयास, और किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं। अब चर्चा करने का भाव भजन के साथ में। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो, आयोजक परिवार के एक विनम्र निवेदन था कि दाई दुर्गा दाई वो ये भजन बीच में हो जाए, ताकि हमें लाल बत्ती के जलने के बाद पुनः निवेदन का अवसर न हो। और एक भजन के तदुपरांत एक अंतिम भजन आपके लिए और होगा, क्योंकि लगभग 6 बजे के आसपास हम आपको इस मंच से सादर विदाई सब समर्पित कर देंगे। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हेलो, द्रौपदी एक और निवेदन, अंतिम भजन जो होगी वो साई भजन होगी, निवेदन होगा। तदुपरांत जो आखिरी भजन विधि में वो साई भजन होगी। बोल दुर्गा मैया की जय। दाई दुर्गा दाई वो
दाई वो तुर चरण परे हो दाई शीतला दाई वो तुर चरण परे हो दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण परे हो दाई शीतला दाई वो तुर चरण परे हो माला मजनगी लाखों बार करे हो माला मजनगी लाखों बार करे हो
तुर चरण मां परे हो दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां परे हो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कई मंथरा को बुद्धि से घर का नाश किया करती है और भ्रमित हुए कितने कई कई पति का प्राण लिया करती है। आज मंथरा अपनी कुबुद्धि के प्रभाव से माता कैकेयी को भी अपने स्वरूप में प्रभावित कर जाती है और माता कैकेयी के पास जाकर के त्रिय चरित्र करने लग जाती। त्रिय चरित्र अर्थात स्त्री चरित्र। त्रिय चरित्र 4 प्रकार के हट बताए जाते हैं भागवत पुराण में, रामचरितमानस में। बाल हट, योगी हट, राज हट और चौथा है त्रिय हट। बाल हट, अगर एक बालक हट करने लग जाए ना तो पूछिए मत, मैया भी एकदम हालत खराब हो जाते हैं। ऐसे बाल हट बच्चे लोग करते हैं। योगी हट, कई जगह पीले पीले वस्त्र धारण करके, हाँ इधर के हमारे भागवाधारी अपवाद है ना, कई बार पीले पीले वस्त्र धारण करके भिक्षाम देही मैया करके योगी जो है हट करने लग जाते हैं। नहीं, चावल नहीं चाहिए, धान नहीं चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए। 10 रुपये 20 रुपये पैसा नहीं, 50 से 100 रुपये पैसा चाहिए, आप इनको दो तभी जाए। यानी कि योगी हट इतना कि घर से जब तक पैसा ना मिले ना निकलने का नाम नहीं ले। और राजा हट, राज हट, अगर कोई एक राजा हट करने लग जाए ना तो प्रजा का निश्चित ही तहस नहस हो जाएंगे। और वही है चौथा त्रिय हट। जैसे कैकेयी जाकर के दशरथ जी महाराज के पास त्रिय हट किए, वैसे ही आज मंथरा जो है कैकेयी के पास आकर के त्रिय चरित्र करने लगते हैं। त्रिय चरित्र अनेक प्रकार से उनके समक्ष अपनी बातों को रखते हैं कि किस प्रकार से भरत जी महाराज को राजा बनाए और भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास हो। निश्चित ही अध्यात्म में मंथरा के स्वरूप भी हैं। ज्ञानी के लिए कुशंग, ज्ञानी के लिए कुशंग है मंथरा। अविद्या माया जिनको कहते हैं। माया 2 ही प्रकार के, एक अविद्या माया, अरण्य कांड में आते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जब वो माया की चर्चा करते हैं ना, पूछते हैं भगवान लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम को कि मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरा है और तेरा यही क्या है, माया है। और उसके जस्ट नीचे में 2 प्रकार के माया, एक विद्या माया और एक है अविद्या माया। और उसी माया में कहीं न कहीं मंथरा जो है अविद्या माया की श्रेणी में आते हैं। ज्ञानी के लिए कुशल अविद्या माया, और कर्मकांडी के लिए क्या है तो लोभ है, और भगत के लिए क्या है तो भेद बुद्धि है। तो इनसे हमें बचना है, ऐसे मंथरा से हमें बचना है। ज्ञानी के लिए कुशल, कर्मकांडी के लिए लोभ, और सभी जो भगत है वो भेद बुद्धि के रूप में मंथरा नाम की दासी हमारे समक्ष आते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि कई मंथरा कुबुद्धि से घर का नाश किया करती है और भ्रमित हुए कितने कैकेयी पति का प्राण लिया करती है। कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी और अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। रामचरितमानस के वो पात्र जिन्होंने राम को न चाह करके काम बिगाड़ने वाली बात की, जो अपने मति को राम से अलग करने के लिए लगाए। प्यारे संतों, ऐसे मति मंथरा में थे और ऐसे मति से ही हमें बचना है। तो इसीलिए ये मुझ गहन में ये भव्य आयोजन हुआ है, ताकि ऐसे ऐसे मंथरा जैसे बुद्धियों से हमें हमारे अंदर ना प्रवेश कर ले। इसीलिए सुंदर आयोजन कराए जाते हैं, ताकि सत्संग के लाभ लेकर के, सत्संग की नगरी में डुबकियां लगा करके निश्चित ही राम के आदर्श, राम के चरित्र से वो सुंदर सीख प्रदान कर सके। आवन पीली बत्ती का भी संकेत है और हमारे मंडली का भी यही उद्देश्य था, युवा जागरण। तो युवाओं के लिए एक
पंक्ति के साथ अंतिम भजन की ओर प्रवेश करें कि युवा ही इस देश के कर्णधार है। अगर वे ही दिशाहीन हो जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा। कहते हैं विवेकानंद जी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बेमिन मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा ही एक युवा को प्रेरणा स्रोत सिखा सकते हैं। और जो आदर्श विवेकानंद में थे, जो आदर्श भगवान राम में थे, उन्हीं से हमें सीख लेना है। पावन अंतिम भजन आप सभी के बीच में बिल्कुल आनंद लेना है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोले साईनाथ महाराज की जय हो। जय हो कहा काबर ऐसे लागा था, सब जन गए हो कहा था ऐसे। चलो सबला जय बुलाना है और साईं बाबा के भजन में मीठी मीठी ताली के साथ सबला सहयोग देना है। श्री राम। आयोजक समिति से भी निवेदन, सबके दोनों हाथ पर। और सब झल्ला बड़ा नहीं बनाना है, सब झल्ला पूरी बनाना है। और कैसे बनाते हैं, चलो सबला निवेदन है। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारे। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारे। लंबी दुआएं आंखों पे आंसू, दिल की उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे
सबला जय हो बोलना है। चलो तो एक बार बोल के देखते हैं। हो मेरे साईं देवा। अब काकरो आवाज कैसे नहीं आती? हाँ, एतिक मन के पहली पारी मातृशक्ति। हाँ, वैसे भी मातृशक्ति सब पे भारी होते। अब एतिक मन ला दिखाना है भाई, हमरो मन कर पावर के कमी नहीं है इसे करके। हो मेरे साईं देवा। ए देखो भाई, हम मन नारियन, अब हमार मन की इज्जत ला रखो तुम। चलो सबला निवेदन है नारी शक्ति से। हो मेरे साईं देवा। अमोल पता है कि ये सब जाना तो गाना ना है ना, सब जन सुन रहे हो, तो सिर्फ जय हो बोलना है और जोर से बोलना है। हो मेरे साईं देवा। जय हो सबला बोलना है। हो मेरे साईं देवा। यहाँ पे अब पिता राम से भी निवेदन है। हो मेरे साईं देवा। महादेव मन ज्यादा हो। चलो सबला मिल के बोलना है। हो मेरे साईं देवा। हो मेरे साईं देवा। तेरे सब नाम लेवा। हो मेरे साईं देवा। तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। तुझे है याद सबकी, तुझे है याद सबकी। हमारा कोई झूठा नहीं मायूस नाता। अमीरों का सहारा, गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा गया उससे बड़ी खरीदा। दो दिन की दुनिया, दुनिया है गुलशन। सब फूल काटे तू सबका माली। और कैसे एकदम रुझुआ गए हो, कैसे लागा हमारे साईं देवा। तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। तुझे है याद सबकी, तुझे है याद सबकी। हमारा कोई झूठा नहीं मायूस नाता। अमीरों का सहारा, गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का हिस्सा अभियान रामा करेगा। दो दिन की दुनिया, दुनिया है गुलशन। सब फूल काटे तू सबका मारे। तेरे दीवाने साई बाबा आया है तेरे सबकी सवारे। ओ आज माना है तो आज मानो क्या? अरे पानी से दीपक जलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना। साईं बाबा का सिक्का चलेगा। चलो अंतिम भरे और बाद नहीं कहना आप सबला ताली बजाए बर। तो चलो एक बार सबला सेवा देना है। दुनिया वालों जरा देख लेना। दुनिया वालों जरा देख लेना। साईं बाबा का सिक्का चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा। आज माना है तो आज मानो। आज माना है तो आज मानो। अरे पानी से दीपक जलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना। साईं
जय हो